Welcome to the lecture for standard 12. It's chapter 1 called solid state. In today's lecture, we are going to discuss the packing efficiency for a solid states. कोई भी solid compound के अंदर, कोई भी solid substance के अंदर उसकी जो packing efficiency है. Now what is the meaning of packing efficiency? और different type of solids के अंदर वो packing efficiency in percentage कितनी होती है, that we will discuss in today's lecture. First, we'll discuss what is the meaning of packing efficiency for a solid state. The fraction of the total volume of a unit cell occupied by the atom, ions or molecules present in is called packing efficiency. Unit cell, ये सब जानते हैं कि इट्स अ क्यूबिक यूनिट सेल. ये क्यूबिक यूनिट सेल है. द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, अगेन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड, मतलब यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका एक फ्रैक्शन जो किससे ऑक्यूपाइड है, बाय एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड इट्स पैकिंग एफिशिएंसी. उसको उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं. डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं कहूं तो अगर ये एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल के अंदर छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दैट ऑक्यूपेंसी इज कॉल्ड इट्स पैकिंग एफिशिएंसी. इट इज नोन एज इट्स पैकिंग एफिशिएंसी. उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं. अगेन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, the fraction of a total volume occupied by atoms, ions or molecules present in it is called its PE. PE means packing efficiency. So packing efficiency जो है वो total volume, जो unit cell है वो total volume में से volume occupied by atoms और molecules को उसकी packing efficiency कहते हैं. Again, the number of constituent particles per unit cell are different in a different type of unit cells. अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यूनिट सेल के वो अलग अलग होते हैं. से फॉर एग्जांपल, फॉर अ प्रिमिटिव यूनिट सेल द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर 1. फॉर बॉडी सेंटर द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑफ 2. फॉर एफसीसी और एचसीपी द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर 4. तो ये तरीके से द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल्स आर डिफरेंट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ यूनिट सेल्स. हेंस द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम. अलग अलग क्यूबिक सिस्टम में जो वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी है, मतलब जो पार्टिकल्स टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का जो ऑक्यूपाई करते हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन में होगा, मतलब उनके परसेंटेज वैल्यूज जो होंगे दे आर डिफरेंट. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी PE इन HCP called hexagonal close pack arrangement और CCP called cubic close pack arrangement. HCP और CCP में पैकिंग एफिशिएंसी कितने परसेंटेज होती है. Then we'll discuss the packing efficiency in BCC and then we'll discuss the packing efficiency in a primitive unit cell. Again, today we are going to discuss HCP packing efficiency, CCP, then BCC, and last we'll discuss the packing efficiency in a primitive unit cell. We'll start with the HCP and CCP arrangement. HCP और CCP का पैकिंग एफिशिएंसी समझने के लिए पहले एक यूनिट सेल डिस्कस कर ले. मतलब एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है. ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये AC जो आप देख रहे हो, ये C, ये फेस डायगोनल है. फेस क्यूब जो है, क्यूब ये क्यूबिक सिस्टम का ये जो पोर्शन है इसको उसका फेस कहते हैं. फेस, इट्स कॉल्ड फेस ऑफ क्यूब. ये एक फेस है और ये फेस का जो डायगोनल है इट इज कॉल्ड फेस डायगोनल. हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ AC. AC एज अ फेस डायगोनल वी आर हैविंग इन दिस क्यूब. ये क्यूब के अंदर AC को फेस डायगोनल यहां पर हमने एक्सेप्ट कर लिया है. लेट एज लेंथ बी A एंड फेस डायगोनल AC इज इक्वल टू B. मतलब ये जो एज लेंथ होती है इसको एज लेंथ कहते हैं. इसकी वैल्यू A ले लो. क्यूब में हर एक जगह ये एज लेंथ सेम होगी, सो दैट्स व्हाट इज A.
एंड जो हमारा फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल जिसको हमने AC लिया हुआ है, वी कैन टेक इट एज B, उसको B कंसीडर कर लो. सो AC is equal to B and the edge lengths are A. Now we'll take a triangle ABC. एक ट्राइंगल यहां पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं विच इज ABC, ट्राइंगल ABC. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल B जो है वो राइट एंगल होगा एंड AC will be the diagonal, then according to Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. Here AC, हमने AC को क्या लिया हुआ है B, so AC square is equal to B square and BC square, BC means edge length को हमने A कंसीडर किया हुआ है, so BC के बदले लिखो A square और AB के बदले भी लिखो A square. So A square plus A square is 2A square. Now B is equal to square root of 2A, मतलब अंडर रूट ऑफ 2A. A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट 2 है. सो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ B. B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A. B, यहां पर B जो है वो हमारा फेस डायगोनल है. और अगर आप ज्योमेट्री ध्यान से समझ रहे हो, ज्योमेट्री, तो अगर ये स्फीयर हमने कंसीडर किए है तो AC के अंदर ये एक रेडियस, ये 2 रेडियस, ये 3 रेडियस और ये 4 रेडियस इन्वॉल्व है. 4 रेडियस आर देयर. रेडियाई, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस होगा ये एटम का. ये दूसरा रेडियस है, ये तीसरा रेडियस है और ये चौथा रेडियस है. मतलब एंटायर AC की अगर हम लेंथ ले तो एंटायर AC इज इक्वल टू 4 टाइम्स R. AC को हमने क्या सपोज किया हुआ है, वी हैव टेकन AC एज B. सो B इज इक्वल टू, मतलब B इज इक्वल टू 4 टाइम्स R. तो हमारे पास दो वैल्यूज आई, B इज इक्वल टू √2A एंड B इज इक्वल टू 4R. हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, B इज इक्वल टू 4R और √2A को. जब B इज इक्वल टू 4R और √2A को कंपेयर किया जाएगा, विल मेक A अ सब्जेक्ट. A को अगर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, √2 नीचे जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस 4R अपॉन √2. 4 मतलब 2 into 2 और ये 2 को और स्ट्रेच करो, मतलब √2 into √2 लिख सकते हैं 2 के बदले. सो दैट्स व्हाई एक स्टेप में आगे लिख रहा हूं. 4R अपॉन √2 कैसे आया, फिर से समझा रहा हूं. अगेन R, यहां पर R अगर मैं रेडियस ऑफ स्फीयर ले रहा हूं, स्फीयर का रेडियस R है, तो पूरा AC जो है इट कंस्टिट्यूटेड बाय 4 Rs. सो विल गेट AC इज इक्वल टू 4R, देयरफॉर B इज इक्वल टू 4R. AC का मतलब B और B इज इक्वल टू 4R. ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 है. नाउ फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 we have 4R is equal to √2A. Therefore A is equal to 4R upon √2. Now 4, it is 2 into 2 into R upon √2. Now this 2 into 2 can be written as 2 into √2 into √2 into R upon √2. √2. So it remains 2 √2R. 2 √2R as a value of A. A मीन्स हमारी एज लेंथ है. एज लेंथ को हमने 2 √2R के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. 2 √2R. 2 √2R. नाउ द नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इन CCP, जो क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट होती है, हम सब जानते हैं ये क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ स्फीयर इन्वॉल्व है टू कंस्टिट्यूट CCP, इट इज इक्वल टू 4. Now the formula to calculate the packing efficiency is percentage of packing efficiency is equal to volume occupied by 4 sphere. How many spheres are there? 4. CCP का एक यूनिट बनाने के लिए 4 टोटल एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, 4 स्फीयर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इनटू 100 इज द फॉर्मूला. 4, that's why we have put it 4 into occupied by sphere. What is the formula to find the volume of a sphere? It is 4 upon 3 pi r cube upon volume of a unit cell. ये जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है और क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A क्यूब. A मीन्स यहां पर A की मतलब एज लेंथ है, करेक्ट ना. L क्यूब जिसको कह सकते हैं, L क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि यहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट एक ही है, दैट्स व्हाई वी कैन पुट इट एज A क्यूब. अब A की वैल्यू क्या थी, हमने यहां पर डिराइव करके रखी थी. A इज इक्वल टू 2 √2 R. सो हमने डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है उसके बदले लिखा है 2 √2 R
और उसका क्या लेना है क्यूब इंटू 100। अगर r की वैल्यू मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर दें जो भी वैल्यूज है वो कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ पर r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो। जो अल्टीमेट आंसर होगा फॉर द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP एंड CCP is 74%। सो ये था पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP। एक बार जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP और CCP। फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ अ पैकिंग एफिशिएंसी वी हैव टू ड्रॉ अ क्यूब। एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए। क्यूब ड्रॉ करने के बाद क्यूब का कोई एक फेस सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने फेस सिलेक्ट किया हुआ है ABCD। ये फेस का ये जो AC है इट्स अ फेस डायगोनल, जैसे हमने यहाँ पर लिया है फेस डायगोनल। हम जो एडजेस है उसके लेंथ को A सपोज करेंगे और जो हमारा फेस डायगोनल जो AC हमने लिया है उसको हम B सपोज कर लेते हैं B। और सिंपल काम पहला ये करना है कि लिख लो दैट एज लेंथ जो एडजेस है वो A है और फेस डायगोनल जो AC है वो B है। अब पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई कर दो, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल ले लो ABC। इन ट्राइंगल ABC AC इज डायगोनल एंड दैट्स व्हाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने AC को क्या सपोज किया हुआ है B, सो AC के बजाय हम लिख सकते हो B स्क्वायर। और BC और AB, जैसे ये BC है और ये AB है, ये दोनों एडजेस है और एडजेस मतलब एज लेंथ जिसकी वैल्यू A है, सो दैट्स व्हाई दे आर A स्क्वायर एंड A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। नाउ देयरफॉर B इज इक्वल टू √2A टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, दैट्स आवर रिजल्ट नंबर 1। ये पहला रिजल्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको ज्योमेट्री पर जाना है कि भाई जो मैंने AC डायगोनल लिया है उसमें कितने रेडियस इन्वॉल्व है, तो रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3 एंड रेडियस 4। जो स्फीयर हमने ड्रॉ किए है स्फीयर ये बॉडी डायगोनल के ऊपर, उसके 4 रेडियस इन्वॉल्व है फॉर अ डायगोनल। तो यहां पर r इज द रेडियस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो पूरा AC है दैट AC कंस्टिट्यूटेड बाय 4r, नॉट 4c, इट इज 4r। नाउ AC इज इक्वल टू, AC का मतलब क्या है B, सो AC इक्वल टू B, तो B इज इक्वल टू 4r, दैट्स द रिजल्ट नंबर 2। B की दो वैल्यू मिली, एक B इज इक्वल टू √2A, दूसरी बार B इज इक्वल टू 4r, दोनों को कंपेयर कर लिया मैंने। 4r इज इक्वल टू √2A, A को सब्जेक्ट बना लो, √2 नीचे जाएगा, सो दैट्स व्हाई A इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। और इसके बाद तो आपको जानते ही हो कि 4 को मैंने 2 इंटू 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर ये 2 को फिर से √2 इंटू √2 लिखा है, एक √2 कैंसल, ये 2√2r की वैल्यू मुझे मिल गई 2√2r। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कोई भी HCP या CCP अरेंजमेंट के लिए आपके पास 4 एटम्स या 4 स्फीयर इन्वॉल्व होने चाहिए। तो लिखा है द नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इन CCP यूनिट सेल के लिए जो नंबर ऑफ स्फीयर इन्वॉल्व है दे आर 4 इन नंबर्स। इतना करने के बाद एक फॉर्मूला है जो कॉमन है, व्हिच इज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by 4 sphere. How many spheres are involved? 4 sphere. So it is volume occupied by 4 sphere upon volume of a unit cell into 100. Now it is 4 into sphere. What is the volume? What is the formula to calculate the volume of a sphere, which is 4 upon 3 pi r cube. And here we have volume of a unit cell.
यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसको ए क्यूब से डिनोट कर सकते हैं, या लेंथ क्यूब एल क्यूब से इसको डिनोट किया जा सकता है। ए की वैल्यू हमने यहां पर डिराइव करके रखी है विच इज 2√2r। तो यहां पर हमने ए के बदले मतलब ए क्यूब के बदले लिख दिया है 2√2r द क्यूब। इसका कैंसिलेशन अगर आप करोगे और लास्ट में जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी दी 74%। ये है आपका आंसर 74% पैकिंग एफिशिएंसी वी आर हैविंग फॉर HCP and CCP. Then we have packing efficiency in BCC called body cubic close pack arrangement or body centered close pack arrangement, BCC body centered। इसका मतलब ये है कि एक स्फीयर जो है वो बॉडी के सेंटर में होगा, सेंटर के अंदर, सेंटर पर होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां डायगोनल मैंने लिया है, बट दिस डायगोनल इज नॉट अ फेस डायगोनल, इट इज अ बॉडी डायगोनल। यहां पर हमने बॉडी डायगोनल का इस्तेमाल किया है। बॉडी डायगोनल कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। फिर से एक हमने क्यूब ले लिया है, क्यूब का ये जो वर्टेक्स है एंगल ये ए है, और ये जो डायगोनल हमने लिया है ए एफ डायगोनल, यहां पर ए एफ एफ देख सकते हो। ए जो है वो आगे वाले फेस को बिलोंग करता है, फ्रंट फेस, जबकि एफ बिलोंग्स टू द बैक फेस, पीछे वाले फेस का। मतलब एक वर्टेक्स फ्रंट फेस का होना चाहिए, दूसरा वर्टेक्स बैक फेस का होना चाहिए, बैक फेसेस जो फेस है उस पर। तो यहां पर ये जो डायगोनल है हमारा ए एफ, इट्स कॉल्ड बॉडी डायगोनल। ए एफ को आपको बॉडी डायगोनल लेना है। दिस बॉडी डायगोनल डिनोटेड एज सी, उसको सी से डिनोट किया गया है यहां पर, सी बॉडी डायगोनल डिनोटेड बाय सी। एज यूजुअल वी आर टेकिंग एडजेस और एज लेंथ एज ए। हमारी जो एज लेंथ है यहां पर वो ए है, ए इज द एज लेंथ एंड सी इज द बॉडी डायगोनल। देन वी हैव अ फेस डायगोनल इन फॉर्म ऑफ अ बी। ये जो एफ डी है हमारा वो फेस डायगोनल है। थोड़ा सा डायग्राम इससे अलग है क्योंकि यहां पर हमने खाली एक सिंगल फेस डायग्राम लिया था, फेस डायगोनल लिया था एसी। यहां पर हमारे पास दो डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल एएफ है और दूसरा है फेस डायगोनल विच इज कॉल्ड एफडी। बॉडी डायगोनल को सी से डिनोट किया जाएगा, सी से, फेस डायगोनल को बी से, और हमारी एज लेंथ जो है वो ए से। डायग्राम ठीक से समझ ले। फिर सिंपल वही ज्योमेट्री अप्लाई करनी है, टेकिंग ट्राइंगल ई एफ डी, ट्राइंगल ई एफ डी, ई एफ डी, ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा एंड एफ डी विल बी द डायगोनल। डायगोनल कौन सा हो जाएगा, एफ डी। सो डायगोनल का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। बी स्क्वायर ये भी ए ये भी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, b इज इक्वल टू रूट 2a। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1, b इज इक्वल टू रूट 2a। इसको ऐसे भी छोड़। पहला ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ई एफ डी, जिसमें ये डायगोनल है और ये बाकी के दो साइड्स है। दोनों साइड जो एज लेंथ है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और हमारा ये जो फेस डायगोनल है वो हमारा बी है। एंड दैट्स व्हाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। A square plus a square is 2a square, taking root on both the side. That's why b is equal to root 2a. a के ऊपर रूट नहीं है, it is only root 2a. Now another triangle which is AFD. ये जो है ये AFD हमने लिया, AFD ट्राइंगल अगेन AFD। ये AFD ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं, AFD, जिसमें ये राइट एंगल हो जाएगा अगेन, और AF जो है वो हमारा डायगोनल है AF। सो द फॉर्मूला इज AF स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। अगेन एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पर एडिशनल, विच इज AF स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं अलग से, AF स्क्वायर मतलब हमारा डायगोनल, AF स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। नाउ AF मतलब हमारा बॉडी डायगोनल, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, C, सो दैट विल बी C स्क्वायर इज इक्वल टू AD मींस A,
So that is a square plus FD. Where is FD? FD is B. That's why it is B square. हमने ऑलरेडी B के लिए √2a डिराइव करके रखा हुआ है, √2a. So now B square means √2 का स्क्वायर 2 and a का स्क्वायर a square. So total is a square 3a square. That means c square is equal to 3a square. Now taking root on both the side, we'll get c is equal to √3a. c is equal to √3a. क्या डिफरेंस था? यहाँ पर एक ही बार हमने ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल एबीसी. यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल यूज करने हैं, एक EFD, दूसरा AFD, for the calculation of packing efficiency. Then c is equal to √3a. Now the length of a body diagonal C is equal to 4r. Check. बॉडी डायगोनल कहां पर है? ये रहा. और ये बॉडी डायगोनल C जो है उसकी टोटल लेंथ 4r जितनी है, इसमें भी 4 रेडियस इन्वॉल्व है. सो दैट्स व्हाई C, बॉडी डायगोनल C इज इक्वल टू 4r. C इज इक्वल टू 4r, मतलब अब C के दो फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास. C इज इक्वल टू √3a, C इज इक्वल टू 4r. दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. √3a इज इक्वल टू 4r. अगेन विल मेक A अ सब्जेक्ट. A को सब्जेक्ट बना लेते हैं. सो A इज इक्वल टू 4r अपॉन √3. A is equal to 4r upon √3. A is equal to 4r upon √3 or r is equal to √3 by 4a. √3 by 4a, ये हमारे लिए r की वैल्यू आ गई. इतना कंप्लीट करने के बाद सिंपल पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर. क्यों 2 स्फीयर? क्योंकि ये बॉडी सेंटर क्लोज पैक अरेंजमेंट है और बीसीसी के लिए 2 स्फीयर कंट्रीब्यूटिंग स्फीयर्स होते हैं. जैसे कि यहां पर कंट्रीब्यूटिंग स्फीयर कितने थे? 4, बिकॉज इट्स HCP एंड CCP. HCP और CCP के लिए 4 कंट्रीब्यूटिंग स्फीयर्स होते हैं, जबकि BCC के लिए 2 कंट्रीब्यूटिंग स्फीयर है. एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल. 2 इनटू स्फीयरिकल शेप है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल. यहां पर वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल मतलब a क्यूब. अगेन यहां पर भी हमने वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल लिया था विच इज कॉल्ड a क्यूब. यहां पर भी वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल मतलब ये a क्यूब है. a हमने यहां पर a डिराइव करके रखा हुआ है. a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a विच इज 4r अपॉन √3. सो हमने यहां पर a के बदले सब्स्टिट्यूट दिया है 4r अपॉन √3, लेकिन उसका क्यूब लेना है इनटू 100. नाउ कंप्लीट द कैलकुलेशन. The answer will be 68%. R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपको पाई की वैल्यू डाल देनी है 3.14 ओनली, 3.14. सो यहां पर जो BCC अरेंजमेंट है उसके लिए उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है दैट विल बी 68%. जल्दी से कॉपी कर लो BCC अरेंजमेंट के लिए पैकिंग एफिशिएंसी. आई थिंक आपने ये कॉपी कर ही लिया होगा. पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC. इफ यू नीड एक्स्ट्रा टाइम, pause the video and copy the content which are there on a board. Stay tuned for the part 2 because in that part 2 we will discuss the packing efficiency of a primitive unit cell. Stay tuned.